हमारे साथ बात करने के लिए कल की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद केशव जी हैं। राहुल गांधी जी पर जो है मुजफ्फरनगर में बिहार में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के उन्होंने टिप्पणी की थी, अदालत में मुकदमा दर्ज हो गया है। क्या कहना चाहेंगे? और देखिए, राहुल गांधी जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है, ये कोई नई बात नहीं है। वो तो बेल पर हैं। लूट खसोट के मामले में भी उन पे मुकदमा दर्ज है और अपमान करने के कई मुकदमे दर्ज हैं। संविधान का अपमान करना, संसद का अपमान करना, आरएसएस का अपमान करना, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान करना, वीर सावरकर का अपमान करना, तो उन पर पहले भी कई मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। एक्चुअली राहुल गांधी जी बदतमीजों के बादशाह हैं, तो बदतमीजी करना और वाहियात बातें करना उनका शौक बन गया है, क्योंकि संस्कार नहीं मिले उन्हें। और अच्छे संस्कार मिलते तब वो भारत और भारत की संस्कृति के साथ साथ मर्यादाओं को समझ पाते हैं। अखिलेश यादव जी बिहार में चुनाव प्रचार पर गए। उन्होंने कहा कि जो भाजपा है वो नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देगी बिहार में। अखिलेश यादव जी को 2027 की फिक्र करनी चाहिए। उनकी इन हरकतों से ही वो 2022 हारे। घर में नहीं है दाने, अम्मा चली बुनाने। यूपी का हाल खराब हो रहा है, पार्टी का सत्यानाश हो गया है। रही सही कसर तब पूरी हो गई जब अखिलेश यादव जी ने फिर राहुल गांधी जी के नेतृत्व को स्वीकार किया। देश की जनता राहुल गांधी जी के नेतृत्व को नकार चुकी है। अच्छा। अखिलेश यादव जी में बहुत पोटेंशियल है, संभावनाएं थीं, लेकिन वो इस तरह की बातें करके अपनी उन संभावनाओं को खत्म कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाम बदलने में एक्सपर्ट हैं, तो जो वहाँ प्रत्याशी हैं ओसामा, उन्होंने कहा कि इसका नाम जो है शेर सिंह रख दें। देखिए, गुलामी के प्रतीकों को हटाना और भारत की शौर्य की गाथाओं को गाना, इस काम को नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया और योगी आदित्यनाथ जी भी नरेंद्र मोदी जी का अनुसरण कर रहे हैं। देश की अपनी संस्कृति है, अपनी रिवायत है, अपनी विरासत है, अपनी परंपरा है। अखिलेश यादव जी चाहते हैं कि ये देश औरंगजेब के नाम से, बाबर के नाम से, तैमूर लंग के नाम से जाना जाए, और योगी आदित्यनाथ जी चाहते हैं कि ये देश महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और महात्मा फूले जैसे महापुरुषों के नाम से जाना जाए। पूर्व मंत्री हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, वो कह रहे हैं कि जय श्री राम का नारा और बजरंग बली का नारा जो है वो जो है उत्पात मचाने का लाइसेंस हो गया है। योगी जी ऐसे लोगों पे कार्रवाई नहीं करते जो मदरसों पे, मस्जिदों पे जाकर के नारे लगाते हैं, उत्पात मचाते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैं बड़ा सम्मान देता था, उन्हें बड़ा प्यार करता था। व्यक्तिगत रूप से मैं उनका आज भी सम्मान करता हूं, लेकिन मैं उनसे एक आग्रह करना चाहता हूं। लोग मरने के बाद नरक में जाते हैं, वो जीते जी नरक में जाने का रास्ता प्रशस्त ना करें। स्वामी यशवीर जी हैं मुजफ्फरनगर वाले, वो जो कार्तिक मेला शुरू हुआ है आज से तिगरी में, गढ़मुक्तेश्वर में, तो वहाँ पहुँचे। उन्होंने कहा कि जिहादियों की दुकानें यहाँ पर आ गई हैं, इनका बाइकाट होना चाहिए। ये मूत्र जिहाद और तमाम तरह की थूक जिहाद, इस तरह की चीज़ें करती हैं। हिंदुओं के मेले में जिहादियों की दुकानों का कोई काम नहीं है, ये इसका बहिष्कार होना चाहिए।
और देखिए, हम ऐसा मानते हैं कि गंगा का दर्शन, गंगा का आचमन, गंगा में स्नान करने से सब पाप धुल जाते हैं। तो अगर कोई जिहादी भी गंगा स्नान करता है, गंगा के मेले पे आता है, गंगा की रज को माथे से लगाता है, तो मैं तो ऐसा मानता हूं कि वो भी सनातनी हो जाएगा। आखिरी सवाल है, बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने पिछले दिनों एक मीटिंग की मुस्लिम पदाधिकारियों की पार्टी की, और उनका फोकस मुस्लिम मतदाताओं पर है। उन्होंने मुसलमानों के लिए काफ़ी जो बसपा सरकार में काम हुए थे उसका अपने पार्टी के नेताओं को पूरा तैयारी कर करके मुस्लिम मतदाताओं के बीच में जाने को बोला। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर भाजपा को रोकना है तो मुसलमानों को बसपा का साथ देना होगा, बहुजन समाज पार्टी ही जो है उसका मुकाबला कर सकती है। मुझे लगता है कि मुसलमानों को अब भाजपा का साथ देना चाहिए, क्योंकि मुसलमान अलग और हिंदुस्तान अलग। हिंदुस्तान से मुसलमानों को अलग करने का काम इन सेकुलर पार्टी के अलंबरदारों ने किया है। मुसलमानों को बड़ा बदनाम किया गया, मुसलमानों का बड़ा दुरुपयोग किया गया, और भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं तब से लेके आज तक मुसलमानों का 1% भी नुकसान नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी जी की किसी योजना में ये नहीं लिखा है कि ये योजना मुसलमानों के लिए नहीं है। उन्होंने जितनी स्कीम देश को दी हैं उसमें उन्होंने ये कहा है कि 140 करोड़ लोगों के लिए मैं ये कर रहा हूं। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को हिंदुस्तान से अलग करने का षड्यंत्र रचा है, पाप किया है। अब वक्त आ गया है कि मुसलमानों को इन पार्टियों को लात मारनी चाहिए। तो अखिलेश यादव को राहुल गांधी का अगर साथ छोड़ दें तो आपको क्या लगता है 27 में सरकार बन जाएगी पीडीए की? असलियत में राहुल गांधी जी का राहु इतना पावरफुल है कि जो उनके साथ आता है उसका सत्यानाश कर देता है। तो इसलिए मैं अखिलेश यादव जी से मैं बहुत ही विनम्रता से उन्हें सलाह देना चाहता हूँ। हालांकि मानेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने स्वर्गीय नेताजी की सलाह भी नहीं मानी थी, उन्होंने अपने चाचा की सलाह भी नहीं मानी, तो मेरी क्या मानेंगे, मगर मैं सलाह देना चाहता हूँ। अगर इस देश में सियासत करना चाहते हैं तो राहु और केतु से बचें। बिहार में मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार की जनता प्रचंड बहुमत से हरियाणा और महाराष्ट्र की तरह एनडीए की सरकार बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तो विधायक दल फैसला करते हैं, और विधायक दल का फैसला सर्वमान्य होता है। देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्ण का साफ तौर पर कहना है कि बिहार में एक बार फिर जो है एनडीए की सरकार बनने जा रही है, और वहाँ के जो विधायक हैं वो तय करेंगे कि मुख्यमंत्री बिहार का अगला कौन होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।